यही संदेश दें कि आप अपने मत का प्रयोग 100% करें ही करें, क्योंकि आप जिम्मेवार नागरिक हैं। आप इस देश में जन्मे हैं तो आपका हक बनता है देश को दिशा देने का। इसलिए आप अपने मत का प्रयोग हर हाल में जरूर करें, ये हम जरूर गुजारिश करते हैं, सबसे अपील करते हैं। गुरुजी प्रणाम। दिल्ली टीवी 100 से मीनाक्षी मल्होत्रा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक गुरु हैं, एक पिता हैं, एक संत की पदवी पे बैठे हुए हैं, तो आपके मन में ये फिल्मों के लिए विचार कैसे आया? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप बेटियों के लिए अभी हम जो भी देख रहे हैं, आप कहते हैं बेटियों को बढ़ाओ, बेटियों को कमज़ोर मत समझो, आपने बेटियों को अवार्ड भी दिए, तो मैं चाहूँगी कि आप बेटियों के लिए भी एक फिल्म बनाएं, और कब जल्द से जल्द आप ये फिल्म लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है सभी संगत चाहेगी, और मैं भी खुद एक बेटी हूँ, तो मैं भी ये चाहूँगी कि जल्द से जल्द आप बेटियों पे भी एक फिल्म बनाएं। जी बेटा, जरूर, ये भी जरूर होगा, क्योंकि यहाँ की बेटियों ने वो कमाल कर दिखाया है अपने देश के लिए जो बेटे उतना नहीं कर पाए। यहाँ स्कूल कॉलेज बराबर हैं, लेकिन यहाँ की हम दोनों को कोचिंग बराबर देते हैं, लेकिन यहाँ की बेटियाँ हमेशा इतने मेडल लेके आती हैं कि कहने सुनने से परे। तो फिल्म जरूर बनेगी, ईश्वर ने चाहा। और दूसरी बात कि हम एक जो सीरियल बना रहे हैं टेलीविज़न के लिए, वो किस टीवी पे चलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन उसमें रियल हीरोज़ हम लेके आ रहे हैं, तो उनमें बेटियों को भी हम शामिल कर रहे हैं, शुरुआती उनसे कर रहे हैं। जी, इधर मैं गीता जोशी, दिल्ली एनडीटीवी इंडिया से। जी बेटा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अभी आपने ट्रेलर ट्विटर पर शेयर किया है, उसे करीब 15 से 20 मिनट में ही 15,000 बारी रीट्वीट किया गया है। और जो आपने अपनी फिल्म के लिए हैशटैग्स यूज़ किए थे, वो करीब पिछले एक हफ्ते में 60,000 बारी रीट्वीट किए गए हैं। तो इसके साथ साथ आपका जो मोशन पोस्टर है वो ट्रेंड कर रहा है। तो सबसे पहला सवाल ये, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज अभी आज तक किसी भी सेलिब्रिटी, जितने भी खान्स हो या फिर अमिताभ बच्चन हो या फिर पीएम मोदी, कोई भी हो, उनके ट्वीट को या फिर उनको ट्रेंड नहीं करता जितना आपका, जितने कम समय में आपका किया गया है। तो मेरा सवाल में 2 सवाल हैं इसी से ही रिलेटेड। पहला सवाल ये कि सोशल मीडिया आपके हिसाब से कितना ज़रूरी है प्रमोशंस के लिए, और दूसरा सवाल, आप डिजिटल मार्केटिंग को कैसे मैनेज करते हैं? वैसे तो आप हर चीज़ में माहिर हैं, लेकिन फिर भी आप इसको कैसे मैनेज करते हैं गुरुजी आप? जी बेटा, हमें बड़ी खुशी है कि हमारी एक बेटी हमें वो खबर दे रही है, और बड़ी खुशी है। सबसे पहली बात बहुत आशीर्वाद, क्योंकि हमें बेटियों पे बड़ा मान रहता है, और आपने वो कर दिखाया कि वो चीज़ जो ट्रेंड हो रहा है, ये जो चीज़ें चल रही हैं, आमतौर पे लड़के बताते, लेकिन आज आपने जो करके दिखाया तो बड़ी खुशी है। दूसरी बात कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी फिल्म थिएटर में कब जाएगा, कहाँ कब जाएगा पता नहीं, लेकिन उसके हाथ में जो छोटा सा आजकल खिलौना कहें, क्योंकि लोग खेलते बहुत हैं उससे, वो फ़ोन हर किसी के पास रहता है। और हमने देखा हमें भी बड़ा फ़ायदा, और साथ संगत को भी। उसमें वो लोग ट्वीट करते हैं और हम उनका जवाब देते रहते हैं, दिन रखे हुए हैं अलग अलग। तो इसलिए हमें लगता है ये बहुत ज़रूरी है, समाज तक बात जाती है, हर कॉमन इंसान जो है उसके तक बात जाती है। बाकी हम मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि लोग ये चाहते हैं हमसे अपना सोल्यूशन लेना अपनी प्रॉब्लम का। हम सीधे सीधी बात कह देते हैं, जैसे आप लोगों ने बोला, हमने कहा दिखा दो, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गड़बड़ है। तो हम जो मन में आता है सीधी बात कह देते हैं कि बेटा तेरे को ये परेशानी है तो ये कर ले, ये नहीं कर सकता तो ये कर ले। तो लोगों को लगता है कि एक ऐसा माध्यम है कि गुरु जी से बात करेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो शायद इसलिए वो मैनेज अपने आप ही होता चला जा रहा है। और बहुत सा आईटी विंग है, यूथ जो है बहुत, हमें अभी अगर लिख के दे दें, बहुत सारी बेटियां हैं उसमें यहाँ जो इस आईटी विंग में हैं, और बहुत लड़के बेटे हैं जो इसको चला रहे हैं।
तो वो अपनी इच्छा से, क्योंकि कोई नशा करता था, कोई कुछ करता था, जब उसे मौका मिला कि समाज तक अच्छी बात पहुंचाएं, तो अब आके वो सेवा कर रहे हैं, यानी एक सर्विस दे रहे हैं अपनी, टाइम निकाल के। वो नौकरी करते हैं, 2 दिन इधर लगा गए, बाकी काम अपना वहाँ, एक दिन कोई लगा गया, तो कोई ना कोई यहाँ होता ही है। तो हमें लगता है ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। गुरुजी, वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, नहीं, पूछिए बेटा, लेकिन फिर पूछिए भी मैं बेटा। पूछूं कि आपने जो आज ट्रेलर लॉन्च किया है, आपको क्या लगता है कि ये कितना ट्रेंड करने वाला है? हाँ, ये जैसे ये आवाज आ रही है तो हमें लगता है ये लाखों में जाएगा। क्यों सासंग जी, आप देखेंगे इस सबको? तो ये काश ये 2.5 करोड़ अगर देख लेते हैं तो फिर तो कहने क्या है। पर कई बार सबके पास वो फोन, या कई बार गांव में वो रेंज, या वो इतना नॉलेज अभी इतना इंडिया में नहीं हुआ है। बाहर कह देते हैं शहरों में लोग कि बहुत नॉलेज हो गया, लेकिन हम चूंकि गांव में रहते, धरातल पे रहते, तो अभी तक इतना ज्ञान समाज तक नहीं जा पाया। पर फिर भी हमें लगता है कि ये लाखों में जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक नया रिकॉर्ड है। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज इनके सामने ये तो एक रिकॉर्ड बन चुका है, एशिया में तो आ गया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो आ चुका है। अच्छा, मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल आपकी बेटी से है। हाँ, आप कर सकते हैं, वो डायरेक्शन करती है और मीडिया से बात करती है। बिल्कुल, पिछली आ बार जाए बेटा। मैंने आपसे पिछली बार पूछा था कि आपको अपने पिता के सामने ये जो आपने पिछली फिल्म में भी काम किया था, तो आपको कितना नर्वस थे आप? तो आपने कहा था बहुत डरी हुई थी, ठीक है। इस बार जो हमने ट्रेलर देखा, हमें बिल्कुल नहीं लगा कि आप डरी हुई हैं, आप एकदम परफेक्ट लग रही थी। तो क्या लगता है कि मतलब मैं आपका एक्सपीरियंस ही जानना चाहती हूँ, क्या इस बार का एक्सपीरियंस कैसा था? जी जी, थैंक यू, आपने जो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया उसके लिए। ये इस बार मैं उससे भी ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक में थी, तो ऑब्वियस गर्ल्स का ये थोड़ा सा का जो माइंड होता है वो ये फाइट और इससे थोड़ा सा मुझे इतना नहीं था, लेकिन इस पर काम करना था और इसको पूरा स्टडी करना था। पापा से साथ लग के, पापा से सारी चीज़ें पूछ के काफ़ी स्टडी करी इसके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा इस पर हमने वर्क किया। लुक्स पे भी हमने बहुत ध्यान दिया इसमें, और जो सर्जिकल स्ट्राइक है तो उसके भी पूरी डेप्थ में जाकर, तो ये जो इसकी डायरेक्शन करना था ये बहुत मुश्किल था। और एज ए एक्टर वो पापा करवा लेते हैं, उससे कोई मुझे ऐसे वो बहुत ईजी है, क्योंकि पापा है ना, तो इसलिए कोई। थैंक यू सो मच। मैं मध्य प्रदेश दर्शन से हूँ, इंदौर से। जी जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि आपका ट्रेलर लॉन्च हमने आज देखा है। इस ट्रेलर में आप जैसे बाइक हवा में उड़ा रहे हैं, क्या हम आपको नॉर्थ का रजनीकांत बोल सकते हैं? आप यूथ हैं, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी नाम दें, लेकिन रियल में ये बात है कि हमने कभी किसी की फिल्में नहीं देखी हैं। हाँ, शुरू से पहली फिल्म से हमारे नाम के साथ 2-3 एक्टर का नाम जुड़ा था, उनमें से ये भी एक नाम था जो लगातार साथ रहा है, रजनीकांत जी। तो हमने उनके बारे में पूछा, 1-2 क्लिप उनके देखे, तो वाकई लगा कि वो स्टाइल मारते ये वो, तो वो लगा कि अच्छा, इसलिए सब बच्चे हमारा नाम रजनीकांत जी से जोड़ते हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि वो इतने प्रोफेशनल, इतनी देर से काम कर रहे हैं। अगर आप लोग हम उससे जोड़ते हैं तो आपको वैसा लगता होगा, तभी आप ऐसा नाम देते हैं। तो वो आपकी इच्छा है बेटा, आप जो भी नाम रखना चाहते हैं। मुझे एक प्रश्न और था मेरा आपसे जी जी। कि अगर आपकी रियल लाइफ पे मूवी बनना चाहे, कोई डायरेक्टर बनाना चाहे, तो आप क्या सोचते हैं किसे, कौन से एक्टर को आपका रोल प्ले करना चाहिए? जी जी, हमारे रियल लाइफ में अगर कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की ये कृपा रही है कि हम 30 नेशनल गेम खेले। पहले तो हमें कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो खुद 30 नेशनल गेम जानता हो। हमें लगता है वो नियम सीखते 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 ही उसे 2-3 साल लग जाएंगे। फिर हम शेफ़ हैं, अच्छा खाना बना लेते हैं, शेफ़ हैं, हम इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनर हैं,
हम क्लोथ डिज़ाइनर हैं, हम शूज़ डिज़ाइनर हैं, हम कार डिज़ाइनर हैं, हम बाइक डिज़ाइनर हैं, हम एग्रीकल्चर के लाइक के साइंटिस्ट हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम किसी को ढूंढने चलेंगे तो मिल जाएंगे, दुनिया में बहुत दुनिया है, हो सकता है कोई मिल जाए, लेकिन इतना कुछ उसको सिखाने के लिए जितना टाइम लगेगा क्यों ना हम खुद ही कर दें, उससे अच्छा है। तो जी हेलो हाँ, हेलो बेटा। गुरुजी, मैं मोनिका फिल्म मथुरा मुंबई से। जी बेटा। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा हमें। जी बहुत खुशी हुई बेटा, आप यूथ को जब अच्छा लगता है तो समझो समाज में अच्छा गया। एंड वाकई ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा था कि हिंद ने नापाक को जवाब दे दिया। जी बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही है इसमें। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान जिस तरह आर्मी की पिक्चर है, तो पाकिस्तान में अक्सर बॉलीवुड मूवीज बैन होती है या बहुत रेयरली रिलीज होती है। तो बहुत से दिग्गज कलाकार हैं जो चाहते हैं उनकी पिक्चर वहाँ रिलीज हो, क्योंकि वहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है बॉलीवुड मूवीज की। तो क्या आप भी चाहेंगे कि आपकी पिक्चर वहाँ रिलीज हो? फिर तो कमाल हो उसमें कि क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तानी बैकग्राउंड है ज़्यादा, हम वहाँ गए हुए हैं, वहाँ जाके हम सिर्फ आतंकवाद का खात्मा ही नहीं करते बल्कि उनको चेंज करते हैं। आपने इसमें एक डायलॉग देखा होगा कि 72 हूरों का जो सपना दिखाया जाता है, तो हम वहाँ बोलते हैं कि सबसे बड़ी हूर आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, इससे बड़ी हूर ना यहाँ है ना वहाँ है। तो हमें लगता है जरूरत है उस देश में ऐसी चीज़ें सुनने की। अगर वहाँ रिलीज हो जाए, कंपनी वाले अगर जोर लगाएं तो फिर तो कहना ही क्या, और हम भी चाहते कि ऐसा हो। और एक मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह आपने ट्रेलर में पाकिस्तान का नाम लिया है, तो करंट सिचुएशन जैसे कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक्ट्रेस बैन है इंडिया में, मुंबई में, तो आपको ऐसा लगता है कि मूवी के प्रमोशन के टाइम पे ये कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है इस पिक्चर के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने नाम लिया है लेकिन उसको एक अलग वे से नाम लिया कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस भी नहीं है। जो फिल्माया गया सीन है वो भी पाकिस्तान में, सारा इंडिया में ही हमने फिल्माया है, और इंडिया के सारे कलाकार और A to Z सब इंडिया का ही बोलबाला है। तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। बाकी अगर कोई सवाल आएगा तो उसका जवाब जरूर देंगे। गुरुजी, जी भाई। फिर से विनीता.com से आपके लिए सवाल ये है कि आप बिग बॉस में अगर ऑफर मिले तो जाना पसंद करेंगे? पिछली बार भी हमें कहा गया था, और बहुत सारे हमारे जो सज्जनों ने कहा था गुरुजी मत जाइए, गंदगी है। हमने कहा हम नंगों को जाके कपड़े पहना सकते हैं तो गंदगी भी साफ कर सकते हैं। लेकिन चक्कर ये पड़ गया कि वो लोग कहने लगे गुरुजी आपको वहीं रहना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, हमारे पास रोजाना पता नहीं कितने बीमार आते हैं, पता नहीं कितने नशेड़ी आते हैं, आप 2 घंटे में अगर दे सकते हो कि हम उनको मिलें डेली तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं।